नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल में बुधवार रात लोगों के जहन में 1984 की गैस कांड की यादें ताजा हो गईं। लोग एक बार फिर खौफजदा हो गए। नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव होने से लोगों की सांसें फूलने लगीं, आंखों में जलन होने लगी। मदर इंडिया कॉलोनी के लोग खौफजदा होकर घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे, सड़कों पर आ गए। लोगों की पूरी रात खौफ और दहशत में कटी। मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रहने वाले 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। खाली घरों में चोरी नहीं हो इसलिए इलाके में पुलिस बल को तैनात भी किया गया। रात में इलाके में ड्यूटी पुलिस यहां पर कर रही है। शहजानाबाद टीआई सौरभ पांडे की तबीयत खराब हो गई ड्यूटी करने के दौरान और टीआई को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने पर 10 से ज्यादा लोग हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराए गए। मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव की जानकारी मिलते ही पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया तत्काल राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। जिन लोगों को तत्काल इलाज की जरूरत थी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर घटनास्थल के बाद अस्पताल भी पहुंचे, पीड़ितों का हाल जाना, डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। समय रहते सरकार ने संकट पर काबू पा लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार हादसे से सबक कब लेगी। दहशत की रात जैसे बीती, जैसे ही सुबह हुई, लोग अपने अपने घरों को लौटे, लेकिन लोगों को अभी भी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रभावित इलाके में मास्क का वितरण किया गया है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद प्लांट को खाली करवा दिया गया। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मदर इंडिया कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में पानी सप्लाई नहीं की गई। ईदगाह हिल्स, मॉडल ग्राउंड, शहजानाबाद, कोई फिजा, लाल घाटी में पानी की सप्लाई रोक दी गई। गैस रिसाव के बाद सुबह की स्थिति का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने। हिल्स में बने फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस के सिलेंडर में लीकेज होने के बाद भगदड़ के हालात बने थे और यहां से लोग, जिस बस्ती है मदर इंडिया बस्ती, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कल यहां पर वो नाला हम आपको दिखाते हैं कि ये नाले में उस सिलेंडर को डाला गया था जिसकी क्लोरीन नाले में रिसने के कारण लोगों तक स्मेल पहुंची थी और उसी की वजह से लोगों को सांस में लेने की दिक्कत हुई थी। यहाँ पीछे आप देखिए उसका झाग भी अभी यहाँ पर बना हुआ है और इसी हिस्से से होकर वो नाला बहता है जो कि नीचे जाता है। इसका पानी भी आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, पानी इस तरीके से बहता है और लोगों के घरों से होकर गुजरता है। तो इसी पानी में उस स्मेल के कारण जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उसके बाद लोगों को दिक्कतें होने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी वो महिलाएं हैं जो लगातार खांस रही हैं उस स्मेल के कारण। उनको अभी भी उनके स्वास्थ्य खराब है। यहाँ पर कई लोगों को अभी भी खांसी चल रही है। लोगों को एहतियात के तौर पर मास्क बांटे गए हैं। क्या हुआ था और अब किस तरीके के हालात हैं? सर अभी तो ठीक थे, पर उस वक्त 5 बजे का टाइम था जब हालात खराब हुए थे। गैस की इतनी बेकार स्मेल भी आ रही थी, उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी और जैसे आंखों में जलन होना चालू हुई, नाक से पानी बहना चालू हुआ, खांसी जलने से उल्टियां होना चालू हो गई थी। अब क्या हालात है? अभी तो पहले से बेहतर है, अभी तो बहुत सही हालात है। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रात से कई लोग छोड़कर चले गए थे, अब क्या लौट आए? हम खुद गए थे, हमने भी ताला डाल दिया था। हमारे रिश्तेदार रहते हैं, परिजन मल्टियों, वॉचमैन मल्टियां जो अलाउड हुई है उनमें तो पूरा परिवार तो हमने पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें यहाँ पर निकल कर आई थी सामने। अब हालात सामान्य हो रहे हैं क्योंकि कल लोग घर छोड़कर चले गए थे। ये देखिए आप, ये मदर इंडिया बस्ती की तस्वीरें हैं। जो नाले का पानी है वो इस तरीके से नाले से निकलकर लोगों के घरों से होकर गुजरता है और यही एक बड़ी वजह रही कि जब क्लोरीन गैस को पानी में डाला गया, उस सिलेंडर को पानी में डाला गया, तब यहाँ पर लोगों को इस तरह की शिकायतें हुई। क्या आपका तो यही नाले के पास ही घर है? क्या शिकायत?
शिकायत ये है कि एक तो ये जो नाला बना है पूरा डैमेज है, जगह जगह से इसकी कॉटन वॉल टूटी हुई है, वहां से पानी लीक करके घरों में घुस जाता है। और ये 24 घंटे इस पानी को यहाँ से ये वेस्टेज पानी को निकालते हैं, तो कभी आके ये देखते नहीं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये महिला भी हैं, आपकी तबीयत तो अभी भी सामान्य नहीं नजर आ रही, क्या शिकायत हो रही है? घबराहट हो रही है। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? जी अभी नहीं देखा है। कल तो कई लोग ले गए थे। रात में गए तो ये बंद हो गया तो यहाँ पर अभी भी लोगों को शिकायत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कल के बाद से हालात थोड़े सामान्य जरूर हैं। जो लोग घर छोड़कर चले गए थे अब वो वापस लौटना शुरू हो गए, लेकिन ये पूरा का पूरा पानी आप देख सकते हैं कि निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को इस तरह से शिकायतें निकल कर आई थी और लोग अपने घर छोड़कर कल यहां से निकल गए थे, लेकिन अब उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे हालात भी सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल जिस तरीके के हालात यहां पर बने थे उसके पलट अब थोड़े हालात सामान्य होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनी सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो ईदगाह हिल्स के वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव होने पर कोई जनहानि नहीं हुई। भोपाल कलेक्टर के मुताबिक सिलेंडर में लीकेज की वजह से गैस रिसाव हुआ। उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट लीकेज की वजह से हो सकता है। प्रशासन वाटर प्लांट में सिलेंडर सप्लाई करने वाली टीम के साथ चर्चा करेगा और आगे इस तरह की घटना ना हो इस पर काम किया जाएगा। मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सिलेंडर है क्लोरीन का वो प्रॉपरली फंक्शनल सिलेंडर था। चलते चलते अचानक उसके वॉल्व में कुछ फॉल्ट उत्पन्न हुआ जो कि काफ़ी रेयर है। नगर निगम के द्वारा लगभग प्रतिमाह 30 ऐसे सिलेंडर लिए जाते हैं, हज़ारों की संख्या में सिलेंडर्स अभी तक आ चुके हैं। पर उस फॉल्ट के चलते कुछ गैस का लीकेज था। नगर निगम की टीम के द्वारा तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको पानी में सबमर्ज किया गया, क्योंकि क्लोरीन वैसे भी हम लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए पानी में डालने के लिए ही उपयोग में लेते हैं और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद क्लोरीन कम्प्लीटली हार्मलेस रहती है। तो उसके माध्यम से उस गैस जो है उसको डिसिपेट किया गया और तत्काल कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको बुला के रात में ही उस वॉल्व को बंद भी कर दिया गया था। तो अभी पूरी तरह सभी चीज़ें सेफ़ हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों को प्रिकॉशनरी तौर पे हॉस्पिटल ज़रूर शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो सभी स्वस्थ हैं और किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। वजह रही जो गैस लीकेज हो गई है और प्रशासन सरकार अब क्या कुछ कर रहा है इस मसले को लेकर वो हम जानेंगे। और जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अभी फिलहाल इलाके में क्या कुछ हालात हैं। देखिए सुमित, अगर वर्तमान हालातों की बात करूं तो हालात अब सामान्य हो चुके हैं, क्योंकि देर रात जिस तरीके से कुछ लोग उनको परेशानी, आंखों में जलन और सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, उन सबको हॉस्पिटलाइज करा गया था और अब वो सुबह डिस्चार्ज भी हो गए। इस वक्त मैं उसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद हूं जहां पर ये देर रात कल ये घटनाक्रम हुआ था। ये बात सही है कि भोपाल का गैस त्रासदी के मसले को लेकर काफ़ी इतिहास जो है ख़राब रहा और ऐसे में लोग जो है काफ़ी डर जाते हैं। यही वो प्लांट है और उसके पास में ही आप देख सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे ये क्लोरीन जो है उसमें डाइल्यूट किया जाता है ताकि पानी को शुद्ध किया जा सके। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया उसके बाद जो है तत्काल जो राहत और बचाव के कार्य शुरू किए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से क्लोरीन निकल रही थी और वो उसका जो प्रेशर था वो काफ़ी तेज़ था और यही कारण है कि स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो बुला ली गई थी यहाँ पर। लगभग 3 से 3:30 बजे तक ये पूरा रेस्क्यू का काम चला था। कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से ये घटनाक्रम पेश आया था और अब क्या स्थिति है इसकी? ये घटना हुई है शाम को 5 बजे के आसपास, जब क्लोरीन रिसाव की एयर में स्मेल आई और आवाज़ आई। उसके बाद फायर सेफ्टी टीम को सूचना दी गई सबसे पहले और रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ चुकी थी फायर की, जिसके द्वारा पहले से ही टैंक में जिसमें रिसाव था वहाँ पर टैंक को पानी के अंदर रखा जा चुका था जिससे कि डिज़ोल्व हो सके टैंक में पानी के अंदर ही गैस। उसके बाद ग्रेसिम कंपनी के जो सप्लाई करते हैं टैंक, उन्हें सूचना दी गई। वहाँ से नागदा से उनके इंजीनियर आए और रात को 3:30 बजे रेस्क्यू पूरा किया गया।
लगभग कितनी गैस थी और क्या लगता है क्या कारण रहे कि इससे गैस रिसाव हो गया था अचानक से? ये टैंक होता है पूरा 900 केजी का, जिसमें 900 केजी गैस होती है। तो लगभग 400 केजी के आसपास टैंक के अंदर रिसाव गैस हो चुकी थी, जो कि पानी में और एक कास्टिक सोडा डाला गया उसको डिज़ोल्व करने के लिए, जिससे कम से कम हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सके। तो आप सुन सकते हैं कि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर पदस्थ हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद कास्टिक सोडा डाल के या पानी में डाइल्यूट करके उसे बहाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि क्लोरीन गैस यदि पानी में मिल जाती है तो उसके बाद वो लोगों पर असर नहीं करती है, लेकिन अगर खुली हवा में अगर वो रहती है तो कहीं ना कहीं आँखों में जलन, सांस लेने जैसी और खांसी जैसी तकलीफें होती हैं। और वही कुछ चीज़ें जो है कल भी यहाँ देखने को मिली थी, जिस तरीके से लगभग 5 से 6 लोग जो है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, कुछ पुलिस के कर्मचारी भी थे उनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। हालांकि रात में स्वयं कलेक्टर और राहत गैस के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग वो भी यहाँ पहुँचे थे, महापौर भी यहाँ पहुँची थी और इसके बाद अस्पताल भी वो पहुँचे थे। जो लोग भी इससे प्रभावित हुए थे उनका हालचाल जाना था। लेकिन सुमित, अगर अभी की बात करूँ तो कल जरूर वो थोड़े से उनको दिक्कत थी, लेकिन सुबह होते होते वो लगभग ठीक हो गए थे और उनको अब वापस वो लोग अपने घर आ चुके हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गैस लीकेज हुई। जो प्लांट के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपके पास मौजूद है, अभी आपके साथ ही हैं, उनसे जानें कि किस तरीके का टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है जिससे गैस लीकेज हुई। देखिए बिल्कुल सीधा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सर कलेक्टर लवानिया जी कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा जिसके वजह से लीकेज हो गया था, तो किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट रहता है ये हम जानना चाहते हैं। टैंक में नोज़ल होता है, वाल्व लगा होता है जहाँ से कनेक्ट किया जाता है क्लोरीन टैंक को। तो उस नोज़ल वाल्व में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था सिलेंडर में, क्लोरीन टनल में, जहाँ से गैस का रिसाव हुआ है। तो टेक्निकल टीम आ चुकी थी उनकी रात में 2 बजे के आसपास, 3:30 बजे इसको रेस्क्यू को कंप्लीट किया गया। तो बाकी जो सिलेंडर आते हैं क्या पहले उनको कोई चेक किया जाता है किस तरीके से? कंपनी से टेस्टेड आते हैं ऑलरेडी, सारे सिलेंडर जो आते हैं जो सप्लाई होती है टेस्टेड होते हैं कंपनी से। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वो ठीक नहीं था, तो क्या कंपनी की लापरवाही थी, उस पर अब किसी तरह की कोई कार्रवाई या उनको कुछ नोटिस वगैरह नहीं? अभी टेस्टिंग के लिए कंपनी भेजा गया है, रात को यहाँ से चले गया है कंपनी। अब क्या आगे होता है उसका जांच होगी, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कंपनी टेस्टेड करके देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये जो लीकेज है वो हुआ था। और अब वो पूरे सिलेंडर को टेस्टिंग के लिए भेजा गया और यदि कंपनी की उसमें गलती पाई जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह की बात खुद मंत्री विश्वास सारंग और खुद कलेक्टर भी कह चुके हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, एक बड़ी लापरवाही तो है ही। अगर भोपाल गैस कांड की मैं बात करूं, उस समय मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। हालांकि क्लोरीन की गैस उसकी तुलना में इतनी जानलेवा, इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ये गैस ज़्यादा मात्रा में इंसान के शरीर के अंदर जाएगी तो दिक्कत होगी और जानलेवा साबित भी हो सकती है। क्योंकि जैसा मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा है कि लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई, आँखों में जलन हुई और कई लोगों को तो अभी भी तकलीफ़ें हुई हैं। देखिए बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि गैस कोई भी हो, यदि अधिक मात्रा में मानव के शरीर में जाती है तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं और वही स्थिति कुछ क्लोरीन को लेकर भी है। क्लोरीन वैसे तो पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन यदि अधिक मात्रा में वो हवा में घुल जाती है तो लोगों के सांस के जरिए वो न केवल श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है बल्कि उसके उलट आँखों में जलन होती है, इसके अलावा खांसी आती है। तो इस तरह की समस्याएँ होती हैं और यदि अधिक मात्रा में उनके अंदर चली जाती है तो जान पर भी बनाती है। हालांकि यहाँ ये गनीमत रही कि जिस तरीके से अधिकारी भी बता रहे हैं कि लगभग 400 लीटर के लगभग जो गैस है वो बह गई, यानी जो उसका लीकेज हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसको पानी में डाइल्यूट किया गया, क्योंकि पानी में यदि क्लोरीन गैस जो है वो डाइल्यूट हो जाती है तो उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा वातावरण पर नहीं पड़ता है। लेकिन जो अगर सीधे वातावरण में जाती है तो उसका सीधा असर जो है वो मानव संपर्क में आती है और मानव संपर्क में आने के बाद वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि भोपाल के लिहाज से अगर देखें तो गैस रिसाव की घटना कोई भूला नहीं है, 84 की वो घटना। और यही कारण है कि अगर इस तरह की कोई
कोई भी घटनाक्रम सामने आता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। उनका पैनिक होना स्वाभाविक ही भी है, लेकिन इस मामले में गनीमत रही कि प्रशासन की टीम हो या स्थानीय लोग हैं, वो जरूर थोड़ा सा हल्का सा पैनिक हुए थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, चाहे कलेक्टर की बात करूँ, मंत्री की बात करूँ या अन्य जो लोग थे, उनको समझाइश दी गई थी कि इस तरह की कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर रात को बस्ती खाली करा ली गई थी और जो लोग इससे प्रभावित हुए थे उनको अस्पताल में रखा गया था। और अब ठीक बात यह है कि अधिकांश लोग जो है वो वापस अपने घर आ चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को अभी जो है वो जलन और खांसी जैसी शिकायतें हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है और जल्द ही इसको यहाँ पर जो प्लांट है उससे जो गैस है वो उसका रिसाव भी लगभग 3:30 बजे रोक लिया गया था। ये पूरा देखिए पूरा ट्रीटमेंट प्लांट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहीं से जो पूरा खासकर ओल्ड सिटी की बात करूँ, यहाँ से पूरे ओल्ड सिटी में पानी सप्लाई किया सकता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का एक बड़ा जो टैंक होता है उसी में लगभग 900 लीटर के आसपास जो गैस होती है और यही जो है वो यहाँ पर इसमें कनेक्ट किया जाता है ताकि जो पानी सप्लाई होना है उसमें वो क्लोरीन जाए, ताकि जो पानी में अगर कोई बैक्टीरिया हैं वो शुद्ध हो सके, क्योंकि लोगों को शुद्ध जो पेयजल उपलब्ध कराना भी नगर निगम की जिम्मेदारी है और उसी कड़ी में ये सब काम किया जा रहा था। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसकी वजह से सिलेंडर से जो पानी में जाता है क्लोरीन, उसका लीकेज जो है काफ़ी तेज़ हो गया था और उसी के चलते बड़ी मात्रा में लगभग 400 लीटर जो गैस है वो उसका रिसाव हो गया था। और गैस के रिसाव होने के चलते जो आसपास के जो इलाके हैं, खासकर इससे बिल्कुल लगा हुआ जो मदर इंडिया कॉलोनी है वो इस ट्रीटमेंट प्लांट से बिल्कुल लगी हुई है और यही कारण है कि वहाँ के लोग प्रभावित हुए। तो उसका पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ का जो वेस्टेज पानी है वो यहाँ से होते हुए मदर इंडिया कॉलोनी से होता हुआ ही गुजरता है। सबसे पहले जो कॉलोनी पड़ती है वो मदर इंडिया कॉलोनी पड़ती है और जब पानी वहाँ से गुजर रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जी निश्चित तौर पर देखिए शैलेंद्र, त्रासदी का जख्म अभी भी भोपाल भूला नहीं है और यही वजह है कि रात में ही विश्वास सारंग पहुंचे वहां पर, कलेक्टर अविनाश लवानिया वहां पर पहुंचे, फिर अस्पताल भी गए, लोगों का हाल चाल भी जाना। तो प्रशासन सरकार दोनों एक्टिव हो चुके थे, लेकिन अब सवाल यह है कि सबक लेने की ज़रूरत है, हादसों से सबक लेने की ज़रूरत है शैलेंद्र भी। देखिए बिल्कुल सुमित, हादसा कोई भी हो वो ये बता के जाता है कि आने वाले समय में इससे सबक लेना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि 84 की जो यादें हैं वो भोपाल वासियों के जहन में अभी भी ताज़ा हैं और यही कारण है कि जिस तरह का भी कोई भी गैस रिसाव होता है उसको लेकर वो खासे अलर्ट नजर आते हैं। और इस मामले को लेकर भी जिस तरीके से हमने देखा, चाहे प्रशासन की बात करूँ, सरकार की बात करूँ या स्थानीय लोगों की बात करूँ, सभी लोग जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आए और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसमें खुद मंत्री विश्वास सारंग की बात करूँ या कलेक्टर की बात करूँ या नगर निगम के जो तमाम अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। वो किस स्तर पर हुई है जांच का विषय है, लेकिन लापरवाही तो हुई है। तो ये सब अभी जांच होगी इसकी, उसमें पूरा खुलासा होगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि आखिर गलती किस लेवल पर हुई है। क्या कंपनी की तरफ से ऐसा टैंक दिया गया था जो लीकेज था, या फिर यहाँ जब आया उसके बाद कोई उसको फिटिंग करने में कोई दिक्कत रही, इसकी वजह से लीकेज हुई, या उसका ओवरफ्लो कैसे बढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है अभी पूरा जांच का विषय है और जांच का जब पूरी होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर किस लेवल पर गड़बड़ियां हुई हैं और गड़बड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ये ध्यान दे और लापरवाही आगे ना हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, खरगोन से बड़ी खबर है, खोल गांव में अचानक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे 2 युवक दब गए और युवकों को निकालने की कोशिश जारी है। खोल गांव के फालिया इमलीपुरा की घटना है। पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता आशुतोष जुड़े हुए हैं फोन पर। आशुतोष, क्या जानकारी, किस तरीके से पलटा ये ट्रैक्टर और अभी क्या हालात? सुबह तो बताना चाहूंगा, ये सेगांव है, सेगांव के पास खोलगांव है, खोलगांव का इमलीपुरा फालिया है। यहाँ पर 2 युवक जो है खेत से काम करके लौट रहे थे ट्रैक्टर लेकर, अभी का घटनाक्रम है और इस दौरान जो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा है और ट्रैक्टर पलटने से दोनों युवक उसके नीचे दब गए और दबने के बाद वहाँ हालांकि ग्रामीणों की भीड़ हो गई है, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई है, सेगांव पुलिस और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि वो भी पहुंच गए, उनको निकालने का प्रयास किया जाए, लेकिन अभी संसाधनों कमी। अभी जो जानकारी मिली हमारी एसपी धर्मवीर सिंह से
बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वहां पे पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन पहुंच गई है और युवक को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रैक्टर आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स है। इसमें जिस प्रकार से युवक जो ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ उसको बिना क्रेन के सहारे से नहीं निकाला जा सकता, तो अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और प्रयास प्रशासन और जो स्थानीय लोग हैं उनका यही प्रयास किया जा रहा है कि उनको सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है। और अच्छी गनीमत ये है कि अच्छी बात यह है कि जो युवक हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आशुतोष। जशपुर से बड़ी खबर है, किसान की आत्महत्या के मामले में सियासत गरमाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार को घेरा, सरकार की गलत नीतियों को बताया है जिम्मेदार। इसके लिए सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं। प्रदेश के किसान कर रहे हैं लगातार आत्महत्या। अरुण साव ने ऐसा कहा है। मृतक किसान के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी की है। परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। आज छत्तीसगढ़ के किसानों में घोर हताशा और निराशा का वातावरण है और इसीलिए प्रदेश में लगातार किसानों के द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि रामकुमार उर्फ उज्जवल यादव को, उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे, जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के किसानों को मुआवजा दिया है। और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ठोस निर्णय ले और ताकि किसानों में हताशा और निराशा का जो वातावरण बना है वो समाप्त हो। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।